हम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर 2014 में आपका ये पेपर हुआ था। पेपर फर्स्ट का यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बाल विकास CDP चाइल्ड डेवलपमेंट। मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान समय में जो आपका पेपर बन रहा है, सामान्य तौर से 80% 70% हिस्सा जो आपका है प्रीवियस ईयर पेपर से सीधा का सीधा उठा लिया जाता है। तो इसी उपयोगिता को देखते हुए मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी सीरीज को आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ताकि आगामी पेपर में आप लोग बेहतर से बेहतर करने में सक्षम हो सकें। तो देखिएगा साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये पेपर। बढ़िया पेपर आपका ये आपके पास आता है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण आपका होता है, 4 विकल्प आपके पास हैं। तो इसका जो सही आंसर जो आपका रहेगा, विकल्प नंबर आपका C, जन्मजात तथा अर्जित। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो आपका होता है 2 टाइप्स का आपका होता है, एक आपका जन्मजात आपका होता है, एक आपका अर्जित होता है। साथियों, जन्मजात में आपका भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ये सारे के सारे जन्मजात आपके होते हैं। जबकि अर्जित अभिप्रेरणा जो आपके होते हैं, जैसे कि सामाजिक रुचि आपके हो गया, प्रतिष्ठा आपका हो गया, मान सम्मान जो आपका हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अर्जित अभिप्रेरणा आपकी होती हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से विकल्प नंबर आपका C सही निकल कर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार से आपका होता है। तो साथियों, ये आपका जो लर्निंग ट्रांसफ़र आपका होता है, सकारात्मक भी आपका होता है, नकारात्मक भी आपका होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपका विकल्प नंबर आपका D हो गया, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो साथियों, अंतर्दृष्टि सूचक सिद्धांत देने वाले आपके कोहलर थे। और आपको मैं बता दूं कि कोहलर जो आपके हैं एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कुल मिला के गेस्टाल्टवादी आपके 4 मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलर, कोप्फा, कुर्ट लेवेन एंड बर्दीमर। अगर मैं ट्रिक बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिपल KB, क्या ट्रिपल KB, कोहलर, कोप्फा, कुर्ट लेवेन एंड बर्दीमर। ये चारों के चारों मनोवैज्ञानिक आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आपके कहलाते हैं। इस तरह से विकल्प नंबर आपका D सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए जवाब करिएगा बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर आपका है C, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस महोदय जी कहते थे कि बच्चे को अगर कोई भी चीज़ सिखानी है, अगर बच्चा निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसे टोकिए मत, उसे डांटिए मत, उसे डपटिए मत। यानी कि वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते करते एक दिन सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाएगा। जिस तरह से अगर बच्चा को राम राम कहना सिखाना है तो वह मरा मरा लगातार बोलता रहता है, तो उसको टोकिए मत, डांटिए नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि मरा मरा आपका राम राम में आपका बदल जाएगा, निरर्थक शब्द एक दिन सार्थक शब्द में आपका चेंज हो जाएगा। किसने कहा? एबिंगहॉस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए। दोस्तों, सीखने के नियम आपके किसने दिए? थॉर्नडाइक ने आपके सीखने के नियम दिए। और कुल मिला के इन्होंने सीखने के 8 नियम दिए, जिसमें आपके 3 आपके मुख्य नियम थे, 5 आपके गौण नियम थे, है ना। मुख्य नियमों में एक आपका प्रभाव का नियम था, तत्परता का नियम था, और आपका प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और आपका अभ्यास का नियम। ये 3 नियम आपके मुख्य नियमों की श्रेणी में आपके आते हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास है, सीखना एक आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, यह भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह भी सही है। इस तरह से उचित आंसर आपका D निकल कर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चा, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। दोस्तों, शारीरिक वृद्धि और विकास जो आपका है वो आपका ग्रोथ कहलाता है, यानी कि अभिवृद्धि। विकल्प नंबर आपका B सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक आपके पास अगला क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह स्टेटमेंट आपका किसके द्वारा दिया गया। साथियों, ये जो स्टेटमेंट जो आपका है ना, ये स्टेटमेंट आपका दिया गया था, विकल्प नंबर आपका D, रॉस महोदय जी के द्वारा। रॉस ने आपका कहा था कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया होती है। अगला देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन आपका सर्वोत्तम होगा। साथियों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चारों के चारों विकल्प हम लोगों को एक जैसे नज़र आते हैं, पर इनमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करना है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी कि विकल्प नंबर आपका D सही है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। विकल्प नंबर आपका D सबसे बेहतर, सबसे अच्छा माना जाएगा। अगला देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल मनोविज्ञान
जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका केंद्र बिंदु आपका हमेशा बालक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका बी सही है। अगला देखते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। गुड मेमोरी, देखिएगा साथियों, अगर क्विक रिकॉल करते हैं तो यह भी एक गुड मेमोरी आपकी है। अगर शीघ्र पहचान करते हो आपकी, ये भी आपकी गुड मेमोरी है। अच्छी धारणा, यह भी एक गुड मेमोरी आपकी है। इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सबसे बेस्ट आपका रहा। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बाल विकास में जब कभी भी विकल्प नंबर डी में ये सभी दिया गया हो और अगर आपको तुक्का ही लगाना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग विकल्प नंबर डी का चुनाव करिए। 80% क्वेश्चन आपका विकल्प नंबर डी ये सभी वाला आपका सही होता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। संवेग यानी कि इमोशंस जो आपके होते हैं, इसका मतलब आपका रहता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये आपका आंसर आपका सही है, क्योंकि बच्चा जो आपका होता है थोड़ी सी देर में वो गुस्सा होने लगता है, थोड़ी सी देर में रोने लगता है, थोड़ी देर में हंसने लगता है। तो यानी कि संवेग का मतलब आपका रहता है उत्तेजनाओं में उथल पुथल, उत्तेजनाओं में उतार चढ़ाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौशल सीखने की पहली अवस्था आपकी क्या होती है। साथियों कौशल जो आपका होता है, स्किल जो आपका होता है, उसकी जो पहली अवस्था सीखने की आपकी होती है वो आपका रहता है अनुकरण, है ना। बच्चा हमेशा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। विकल्प नंबर आपका डी सही हुआ। जन्म से ही जो आपका बच्चा होता है ना, बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो तो उन व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है और उसी के अकॉर्डिंग भी व्यवहार करने लगता है। तो यानी कि अनुकरण जो आपका होता है वह आपका कौशल सीखने की पहली अवस्था आपकी मानी जाती है। अगला देखते हैं हम लोग बच्चा, मानसिक आयु के प्रत्यय का सप्तम प्रयोग किसने किया। तो मानसिक आयु सबसे पहले देने वाले आपके विनय साइमन महोदय थे। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर यह परीक्षण सफल किया, है ना। यह परीक्षण आपका किया था, विनय साइमन परीक्षण के नाम से आपका चर्चित हुआ आपका। तो डी आंसर आपका सही हुआ। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में आने के लिए तैयार है बच्चा। ये देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी। जो आपकी शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी एज होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट आपकी जो शिक्षण विधि है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति, ये तीनों की तीनों पद्धतियाँ आपकी बच्चे को खेल में बच्चे को सिखाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए यह तीनों को तीनों विधियाँ आपकी शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाएगी। डी आंसर आपका सही हुआ। अगला देखते हैं हम लोग, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल आपका होता है, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का एक अध्ययन होता है, उपरोक्त डी। देखिएगा साथियों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको सावधानी कर देता हूँ, इसमें विकल्प नंबर डी आंसर आपका सही नहीं होगा। बाल विकास में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपका गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन हम लोग करते हैं। विकल्प नंबर आपका सी सही है। अक्सर अन्य किताबों में इसके आंसर अलग अलग दिए हैं, तो आयोग ने विकल्प नंबर सी का ही चुनाव किया है। यानी कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है 0 से लेकर 18 साल तक का अध्ययन किया जाता है हम लोग, है ना। बाल विकास का मतलब भी आपका रहता है 0 से लेकर 18 तक का अध्ययन। 0 का मतलब गर्भावस्था, 18 का मतलब किशोरावस्था, इसलिए विकल्प नंबर सी सही आपका होगा। दोस्तों थोड़ा सा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है, अलग अलग किताबों में आंसर विकल्प नंबर डी को भी कहीं कहीं दिया गया है, पर आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्रिय साथियों इसका सही आंसर आपका विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। तीनों के तीनों पॉइंट्स बाल विकास के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत जो आपका है, ये देने वाले जो आपके थे वो आपके कौन थे, वो थे आपके डार्विन। डार्विन के द्वारा आपका ये सिद्धांत आपका दिया गया था, बहुत चर्चित आपका सिद्धांत है। विकल्प नंबर आपका सी सही है। इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को अगर लंबे समय तक जीवित रहना है तो उसको पर्यावरण के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिएगा तो आप लंबे समय तक आप लोग चलते रहोगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो विनय साइमन परीक्षण के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है, ये आपसे पूछा गया, आप लोग जवाब करिएगा कि आंसर इसका होना चाहिए बेटा। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो आपका रहेगा विशिष्ट बुद्धि का। विनय साइमन जो आपका परीक्षण है, इसके माध्यम से जो आपका परीक्षण किया गया वो आपका विशिष्ट बुद्धि का, यानी कि विकल्प नंबर आपका भी सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार आपके आ चुके हैं और ये आपका बैक ईयर आपका है, बैक ईयर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत मन से ये पूरा का पूरा सीरीज़ देखिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे,
है ना। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पूरे का पूरा वीडियोज आप लोग देख सकते हो। 20 क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपका जो इमोशंस है उसको प्रभावित करने वाला आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका होता है, मानसिक योग्यता भी आपका होता है, थकान भी होता है। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चा, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन आपका किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों यह कथन आपका हरलॉक महोदय जी के द्वारा दिया। हरलॉक महोदय जी ने कहा था कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहते हैं। आंसर आपका ए सही होगा, हरलॉक। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपका क्या होता है बेटा, कौशलों का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्जन। तो ये सबसे बेस्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका सी सही है, यानी कि जो आपका बिहेवियर में आपका जो चेंजमेंट आपका होता है, बिहेवियर में जो आपका परिवर्तन जो आपका होता है, वही सीखने का सबसे अच्छा अर्थ आपका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग, वाणी दोष कौन सा नहीं है। 4 विकल्प हैं, इनमें से मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आपका वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, दोस्तों यह वाणी दोष का हिस्सा है। धीमी या तेज गति से बोलना, बिल्कुल साथियों, धीमी या तेज गति से बोलना यह आपका वाणी दोष का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपका विकल्प नंबर आपका बी सही है। अगर मैं आपको बताऊं, देखिएगा कैसे, जैसे कि अगर आप लोग रात के समय किसी से बात करते हो तो आप लोग स्लो आवाज़ में बात करते हो, धीमी धीमी आवाज़ में बात करते हो। और जब कभी एक क्रिकेटर जो आपका होता है, कमेंट्री जो आपकी होती है क्रिकेट में, तो उसमें वो कमेंट्रेटर बहुत जल्दी से बोलता है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों एक्टिविटी जो आपकी हैं वाणी दोष का हिस्सा आपकी नहीं मानी जाती हैं, जबकि अन्य तीनों के तीनों विकल्प आपके वाणी दोष के हिस्से माने जाते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका भी सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी होगी। अगर प्राइमरी लेवल पर मूल्यों की शिक्षा देनी है तो सबसे बेस्ट विधि आपकी कौन सी मानी जाएगी। मूल्यों के महत्व को बताना, दोस्तों बताने से क्या हो जाएगा, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ये तो बहुत खतरनाक विकल्प है। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य का स्थापन, हाँ साथियों, यानी कि जो टीचर आपका है वह खुद से आइडियल टीचर के रूप में काम करे, आइडियल टीचर की तरह व्यवहार करे, जिससे कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के अंदर मूल्यों की स्थापना, वैल्यू की स्थापना आपकी की जा सकती है। एक अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सी चीज़ मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होगी। तो इसका बेस्ट आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका बी। येन केन का मतलब होता है यहाँ वहाँ से। अगर आप लोग यहाँ वहाँ से धन का अर्जन करेंगे तो ये निश्चित है किसी न किसी परिस्थिति में आप बुरा कर रहे होगे, आप गलत कर रहे होगे। तो जब गलत कर रहे होगे तो यह मूल्यों के वर्गीकरण का हिस्सा आपका नहीं होता, क्योंकि मूल्यों के वर्गीकरण के हिस्से में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य पॉजिटिव है, नैतिक मूल्य पॉजिटिव है, सांस्कृतिक मूल्य पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ वहाँ से धन का इकट्ठा करना यह आपका पॉजिटिव सकारात्मक आपका नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। साथियों ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, आप लोग अक्सर समझ नहीं पाते हो। तो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ आपकी गुड पर्सनालिटी, आपकी बेहतर पर्सनालिटी आपकी कब मानी जाएगी, यानी कि आप फिजिकली और मेंटली, यानी कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब आप अच्छे होते हो तभी आप अच्छे व्यक्तित्व कहलाते हो। तो विकल्प नंबर ए सामाजिक आर्थिक कोई मतलब नहीं है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ये आपका सबसे अच्छा है। यानी कि आप मस्तिष्क से और शरीर से जब आप बेहतर होगे तभी आप अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनालिटी आप कहलाते हो। तो विकल्प नंबर आपका भी सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, तो आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब बटन बना होगा, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। इसी के साथ साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि साथियों बेल आइकन और सब्सक्राइब आप दोनों के दोनों बटन अगर दबा लेते हो तो आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, शिक्षक भर्ती की जरूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर तरीके से। और ये पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल आपके लिए निःशुल्क है, फ्री है। यहाँ पर आप सभी लोगों के उन्नत भविष्य की कामना आपकी की जाती है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप लोगों के कितने क्वेश्चंस कुल मिला के सही बन रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज, अंतर्मुखी आपका होता है, बिल्कुल आपका आंसर सही है, विकल्प नंबर आपका ये इंट्रोवर्ट आपका होता है। अगला देखते हैं हम लोग, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ऊर्जावान लिबिडो को बाहर की ओर अव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार किस टाइप का आपका होता है। अपना जो ऊर्जा बल है उसको बाहर की ओर जो अव्यक्त करता है वो हमेशा बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति कहलाता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट आपका होता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही है। एक्सट्रोवर्ट जो आपका होता है बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो आपका सबसे बेहतर, सबसे अच्छा माना जाता है इंट्रोवर्ट की कंपेयर में। अंतर्मुखी की तुलना में बहिर्मुखी वाला व्यक्ति सबसे अच्छा, सबसे बेहतर माना जाता है।
अगला देखते हैं बच्चा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। कक्षा 4 का बच्चा जो आपका है सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, वजह क्या आपकी? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ये आपका सबसे बेहतर है, क्योंकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो सबसे बेहतर आपका होगा कि आप अपनी हिस्सेदारी उसमें निभाइए। तो यानी कि आप स्वयं परामर्शदाता के रूप में इस भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो विकल्प नंबर आपका सी सबसे अच्छा, सबसे बेहतर आपका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन आपका ये, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत, इसमें अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये आपका भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ, जबकि अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा विकास के 3 लक्षण आपके होते हैं, एक अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है। जबकि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपका नहीं माना जाता है। इस तरह से दोस्तों आप सभी लोगों ने ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम अगर आप टीचर कैप्सूल पर आए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए साथियों, ताकि बहुत सारे गाँव में ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, जिनके पास अच्छा मटेरियल नहीं पहुँच पाता। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।